नमस्कार साथियों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इस एक्सरसाइज में दो वेरी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है जो कि आप कक्षा 9th में भी पढ़ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी, यदि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में दो प्रकार के आंसर हम पढ़ चुके हैं कक्षा 9th में, एक शांत और एक अशांत आवृत्ति। तो उसी बात को पुनः हम लेकर चलते हैं कि यदि दशमलव प्रसार शांत है तो उस परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q दोनों सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का अर्थ है कि कोप्राइम की उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, वो किसी भी एक टेबल पर नहीं जाते। तो सह अभाज्य यानी कि आपस में कटते नहीं हैं, तथा Q का अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2m और 5n के रूप में होता है। दोबारा देखिए कि यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या गिवन है कि वो शांत है, तो हम उसको P/Q के रूप में प्रकट कर सकते हैं, जहां P और Q दोनों सह अभाज्य हैं, इनका महत्तम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो जो हर में संख्या है, जो बटे में संख्या है Q, यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो इसके सारे ही अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की पावर में आएंगे या 5 की पावर में या दोनों की। एग्जाम्पल के लिए 0.14 लिया, ये एक शांत परिमेय संख्या है, तो हमने इसको 14/100 के रूप में परिवर्तित किया, क्योंकि अभी 14 और 100 जो हैं ये सह अभाज्य नहीं हैं। 2 पर इनको हमने दोनों अंश और हर को भाग किया 2 से, तो 7/50 आ गया। तो ये एक शांत परिमेय संख्या है। अब आपने जो इसमें हर में संख्या दी है, इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणनखंड करो, तो वो आएंगे 2 × 5 × 5 यानी कि 2 × 5 की शक्ति 2। तो यदि वो संख्या शांत है तो निश्चित तौर पर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 के ही पावर आएगी m या 5 की पावर n, इसके अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा। ऐसी ही दूसरी प्रॉपर्टी है। इसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए कि P और Q दोनों सह अभाज्य हैं जिनका HCF 1 है। एक ऐसी परिमेय संख्या है कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2m और 5m के रूप का है, जहाँ पर m और n ऋणात्मक पूर्णांक हैं, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे 7/40 है, हमने जांच करनी है कि ये शांत है या अशांत है, तो आपके पास जो इसके हर में दिया गया है 40, जिसको क्यों हम कह सकते हैं, इसके यदि आप अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 2 × 2 × 2 × 5 यानी कि 2 की शक्ति 3 और 5 की शक्ति 1 बनेंगे। तो निश्चित तौर पर यह शांत है। दोबारा से इसको हम समझें, यदि कोई परिमेय संख्या शांत है तो उसके हर का, उसके जो P/Q की फॉर्म है, उसके अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2m और 5n के रूप में आएंगे। और दूसरी बात, यदि कोई किसी संख्या के P/Q की फॉर्म में लिखी गई है और Q के गुणनखंड करने पर वह 2n और 5m के रूप में आई है, तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो हमेशा शांत होगा। इसके साथ ही यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड आए, अभाज्य गुणनखंड आए Q का, तो समझ लेना चाहिए कि वो संख्या अशांत आवृत्ति संख्या है। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में एक्सरसाइज के
बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दशमलव प्रकार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत आवृत्ति है, ये हमने बताना है। तो इसका प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं। आपने लेना है, जैसे पहला पार्ट दिया है 13/3125, हमने 3125 के गुणनखंड किए, ये आगे 5 की पावर 5, 13/5 की शक्ति 5, इसमें सारे ही गुणनखंड 5 हैं, तो ये संख्या कैसी होगी, शांत। तो आपको मैंने पहले ही पहचान बताई है, या तो सारे गुणनखंड 5 होने चाहिए या 2 होने चाहिए या दोनों भी हो सकते हैं। जैसे हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 13/8। यहाँ पर हमने जब 8 के अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें 2 की शक्ति 3, यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। तो ये भी 2 की ही शक्ति के रूप में आया है, पावर के रूप में आया है, तो ये परिमेय संख्या भी कैसी है, दशमलव प्रसार इसका शांत है। उसके उपरांत हम लेते हैं थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 64/455। हमने 455 के अभाज्य गुणनखंड किए, इसमें 5, 7 और 13 इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। 5 और 2 के अतिरिक्त और भी यदि कोई अभाज्य गुणनखंड आ जाए तो ये अशांत लेकिन आवृत्ति, इसका मतलब है कि ये रिपीटेड होगी, कुछ स्टेप चलने के बाद डिवीज़न में, लॉन्ग डिवीज़न में जब हम कुछ स्टेप चलेंगे उसके बाद इसकी आवृत्ति पुनः आवृत्ति होगी, तो ये अशांत है। इसी प्रकार से इसका जो फोर्थ पार्ट में हमें 15/1600 संख्या के बारे में बताना है। तो हमने 16 के जब अभाज्य गुणनखंड किए तो ये 2 की शक्ति 6 और 5 की शक्ति 2 बने। इसके अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं बना, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शांत है। इसके उपरांत हम देखते हैं इसका पांचवा पार्ट 29/343। 343 के जब हमने गुणनखंड किए 7 की पावर 3, 2 और 5 के अतिरिक्त ये गुणनखंड 7 आ गया है, इसलिए ये अशांत आवृत्ति है। छठे पार्ट में हमें 23/2 पावर 3 और 5 पावर 2 दोनों के ही हमें जो ये दिए गए हैं 2 और 5 ही इसके गुणनखंड दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं दिया गया, तो ये शांत इसका दशमलव प्रसार होगा। सातवें पार्ट में 129/2 की शक्ति 2, 5 की शक्ति 7 और 7 की शक्ति 5 है, तो ये अशांत आवृत्ति है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के अतिरिक्त भी एक गुणनखंड 7 आया हुआ है। इसके उपरांत हम जो इसका 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन यदि हम इसका देखें तो 8वें क्वेश्चन में हमें ये पता चलता है कि 6/15 दिया गया है। अब 6/15 का वैसे तो 6/15 ये सह अभाज्य नहीं है, ये इनका HCF 3 है, तो 3 से हमें डिवाइड करने पर 2/5 आएगा, तो 5/5 की शक्ति 1 है, तो इसलिए ये संख्या शांत मानी जाएगी। उसके उपरांत हम इसका जो 9वां पार्ट है वो देखते हैं। 9th पार्ट में 35/50, 50 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो ये 2 पावर 1 और 5 पावर 2 आए, यानी कि सारे ही गुणनखंड या तो 2 हैं या 5 है, इसलिए संख्या शांत है। उसके उपरांत हम ये क्वेश्चन नंबर अपना 10th पार्ट इसका देखते हैं, जिसमें 77/210 दिया हो गया है। 210 में इसके जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त 3 और 7 भी इसके गुणनखंड बने, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अशांत और आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। धन्यवाद।